हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 4 है, तो धुंध और कोहरे की स्थिति में वायुयान उड़ान पथ पर दृश्यता में सुधार लाने के लिए उपयोग में लाई जाती है बच्चों। तो हमें लैम्डा 4 के बारे में बताना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि जो बच्चों हमारा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है बच्चों। उसमें हमारी जितनी भी तरंगे होती हैं उन्हें हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते अथवा बच्चों घटते क्रम में लिखते हैं बच्चों। तो इसे बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अगर हम बच्चों देखें कि कौन कौन सी तरंगे होती हैं बच्चों हमारे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा होता है गामा। सबसे कम जो होती है बच्चों तरंग दैर्ध्य, ये गामा किरणों की होती है। उसके बाद जो है बच्चों हमारी एक्स किरणें होती हैं। इसके बाद बच्चों हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं। और बच्चों उसके बाद हमारी दृश्य किरणें होती हैं, जिन्हें बच्चों हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं। और इसके पश्चात बच्चों अवरक्त किरणें होती हैं। अवरक्त किरणें, फिर बच्चों सूक्ष्म तरंगे होती हैं। उसके पश्चात बच्चों रेडियो तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगों की जो है बच्चों तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ बच्चों इस प्रकार से हमारी तरंगे होती है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि जो धुंध और कोहरे की स्थिति में है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी अवरक्त किरणें होती है बच्चों, अवरक्त किरणों का प्रयोग धुंध अथवा कोहरे की स्थिति में वायुयान उड़ान पथ पर दृश्यता में सुधार लाने के लिए बच्चों वायुयान उड़ान पथ पर दृश्यता में सुधार लाने हेतु सुधार लाने के लिए उपयोग में लाई जाती है बच्चों। और बच्चों ये जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं, इनका प्रयोग बच्चों जैसे अंधेरे धुंध या कोहरे में बच्चों, या फिर अंधेरे में इस प्रकार से फोटोग्राफी यानी कि चित्र लेने में भी बच्चों प्रयुक्त की जाती है। तो सुधार लाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः जो ये लेमडा 4 है बच्चों, ये लेमडा 4 तरंग दैर्ध्य ये हमारी अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य है। अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य है। और बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस जो अवरक्त किरणें होती है बच्चों, इनका प्रयोग जो है हम मांसपेशियों की तन्यता जो होती है उसके उपचार में भी प्रयुक्त करते हैं बच्चों। इसका प्रयोग मांसपेशीय तन्यता के उपचार में भी किया जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।